श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, गोविंद गोधाम की जय जय। श्री राधे श्याम। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव मंच पर विराजमान आज की मुख्य अतिथि हम सभी की अत्यंत सम्मानित एवं आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिन्होंने इस ब्रज भूमि में सांसद पद को स्वीकार करते हुए बहुत विस्तृत सेवा की है। और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री नारायण दास जी अग्रवाल, हमारे श्री विपिन जी अग्रवाल मुकुट वाले, हमारे परम पूज्य महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज और हमारी अत्यंत लाडली बेटी चित्रलेखा जी और सभी आप भक्तजन। जिस जगह पर हम और आप बैठे हुए हैं इसका नाम है गोविंद गोधाम गौशाला। भगवान गोविंद नाम से अभिभूत हुए क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी नहीं बख्शा। गायों की रक्षा के लिए वो कालिय दह में कूद पड़े। गायों की रक्षा के लिए अनेक दैत्यों का उन्होंने संहार किया और इसीलिए उनका नाम हुआ गोविंद। गोविंद का अर्थ है गाम बिंदती रक्षति इति गोविंद। जिस जगह पर हम और आप बैठे हुए हैं ये आपको पता है कौन सी जगह है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। जब अक्रूर जी महाराज कंस के कहने पर भगवान को लेने के लिए आए और जब कृष्ण बलराम को रथ में बिठा करके वो चले, इसी जगह पर यमुना स्नान करने की अक्रूर जी ने इच्छा व्यक्त की। और जब अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में संदेह था कि ये छोटे से बालक यदि कदाचित कंस के द्वारा मार दिए गए तो ये मेरे ऊपर बड़ा भारी कलंक लगेगा। ये छोटे छोटे बालक भला उस दुष्ट दुरात्मा कंस और इतने बड़े बड़े दैत्यों को कैसे मार पाएंगे। तब भगवान ने श्री अक्रूर जी महाराज को यमुना के दह में जब उन्होंने गोता लगाया अपने सुंदर दिव्य रूप का दर्शन कराया। और जब वो बाहर निकले उन्होंने बाहर भी उसी दिव्य रूप को रथ पर बैठे हुए देखा, फिर गोता लगा करके देखा, फिर बाहर आए। भगवान ने उनको, बलराम जी ने शेष साई के रूप में और श्री कृष्ण ने विष्णु के रूप में दर्शन दिए। और आचार्य बद्रीशी जानती हूँ। और फिर मैं आपको बताऊं कि भगवान का वचन है कि वो वृंदावन को छोड़कर नहीं जाएंगे। भगवान ने सौगंध खाई है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हीं कवही न विसार हो मुझ नंद बाबा की आन। जिसने अपने पिता नंद बाबा की सौगंध खाई हो, क्या वो वृंदावन छोड़कर जा सकता है? तो भगवान वृंदावन छोड़कर नहीं गए। भगवान का स्वयं का वचन है, वृंदावनम प्रत्यज्यो पाद मेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। और बंधुओं, वह जो भगवान है आज भी वृंदावन में, आज भी गोधाम में है। उनके दो स्वरूप थे भगवान के। जब भगवान ने एक अवतार लिया कारागार में तो भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिया। एक भगवान ने जन्म लिया यशोदा की गोद में। तो यशोदा नंदन नंदनंदन जो श्री कृष्ण है वो नहीं गए यहाँ से, वो यहीं रह गए। जो लेकर के आए थे बसदेव जी महाराज, जिस बसदेव नंदन को, जब बसदेव नंदन को लेकर के आए और उन्होंने आकर के नंदनंदन के पास में सुलाया तो दोनों एक हो गए थे। और आज जब जाने का क्रम आया तब नंदनंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण नहीं गए, केवल जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है, देवकी नंदन श्री कृष्ण है, उनका वह स्वरूप यहाँ से वापस गया। तो बंधुओं, ऐसी है जो गोधाम गौशाला है, इस वृंदावन की, इस ब्रज धाम की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गौशाला, एक आदर्श गौशाला। ऐसी गौशाला और कहीं ब्रज 84 कोस में नहीं थी। अभी और गौशालाएं अति आधुनिक बनती चली जा रही हैं। हमारी बेटी चित्रलेखा तो और बहुत से गौवंश की जो अत्यंत असहाय और सड़क पर गिर जाती है उनकी सेवा कर रही हैं। इस तरह हमारे रमेश बाबा ने बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण किया। बहुत सी गौशालाएं हैं, परंतु जब से गोविंद गोधाम गौशाला यहाँ स्थापित हुई एक आदर्श गौशाला के रूप में। हमारे विपिन जी को एक बार मैंने रात्रि में फोन किया कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है केसी घाट पर। तो वो यही गौशाला थी कि जहाँ पर प्रथम बार एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। आपने रात्रि में ही यहाँ से सेवकों को भेजा, स्वयं गए और उस गाय को निकलवाया। तो ऐसी इस गोविंद धाम गौशाला में
मैं कई बार आया हूँ, प्रारंभ से आता रहा हूँ, और यहाँ आकर के जो दर्शन गौ सेवा का होता है वो अपने आप में एक स्तुत्य होता है। जो भी इस गौ सेवा में लगे हुए हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान श्री गोपाल कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनका परिवार सदा सुखी रहे, वो अपनी भक्ति और भागीरथी और लक्ष्मी की समृद्धि को निरंतर प्राप्त करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि